जय मसीह की हमारे YouTube चैनल क्लास में फिर से को सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के संडे क्लास के थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है गॉड हु स्पीक्स, यानी कि प्रभु जो बोलता है। दोस्तों, क्या सच में परमेश्वर हमसे बातें करता है? इसका जवाब है हाँ। परमेश्वर सीधे मनुष्यों से बात करते हैं। पुराने नियम में 2000 से अधिक बार परमेश्वर ने मनुष्यों से बातें की हैं। जैसे परमेश्वर ने मूसा से बात की, या भगवान ने कहा, या प्रभु का वचन योना के पास आया, या परमेश्वर ने सोलोमन से बात की। दोस्तों, बस पुराने नियम में नहीं बल्कि नया नियम में भी परमेश्वर हमारे जैसे लोगों से बात की है। जैसे कि परमेश्वर यीशु मसीह पॉल से बात किए। यीशु के जन्म के दौरान परमेश्वर ने स्वर्गदूत के माध्यम मरियम से बात की, या यूसुफ से बातें किए। दोस्तों, बस इनसे नहीं बल्कि चरवाहों से भी परमेश्वर ने बातें की। बस इनसे ही नहीं बल्कि हमसे भी परमेश्वर बातें करते हैं। आप उनके आवाज़ सुनने में उत्साहित हो ना? तो दोस्तों, परमेश्वर हमसे किस किस तरह में बातें करते हैं और उनके जवाब कैसा देना है करके आपको जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। आप सभी ने आज के थीम को देखा? कैसा लगा आपको आज का थीम? अच्छा लगा ना? आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। आपको क्या करना है? एक्शन करना है, एक्शन सीखना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं।
आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को देखा? कैसा लगा आज का एक्शन सॉन्ग? अच्छा लगा ना? आइए आज के संडे क्लास के स्टोरी को देखते हैं। और इतना नहीं, सिर्फ आपको देखना नहीं है, उसको सुनना है, याद रखना है, क्योंकि इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज के स्टोरी को देखते हैं। जय मसीह की बच्चों, फिर से एक बार YouTube संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी को देखा था, तो हम उस स्टोरी में हन्ना के बारे में देखे थे, है ना बच्चों। हन्ना दुखी थी, उसको कोई बच्चा नहीं था, है ना। उसका पति का नाम एल्काना था और हन्ना जो उसकी पहली पत्नी थी और पनीना उसकी दूसरी पत्नी थी। पनीना को बच्चा था मगर हन्ना को कोई बच्चा नहीं था। इस कारण हन्ना बहुत ही दुखित रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ, हन्ना अपने दुखों को परमेश्वर के भवन में आकर रो कर बताई और परमेश्वर ने उसे आशीष किया। परमेश्वर को उसने अपना बोझ, परमेश्वर के पास अपने सारे बोझ को उतार के रखने के कारण परमेश्वर ने उसे आशीष किया। उस कारण उसने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम शामुएल रखा गया। आज उसी शामुएल के बारे में हम एक स्टोरी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज का थीम क्या है। आज का थीम ये है कि प्रभु बात करता है, प्रभु बोलता है ना। तो इसी थीम के आधार पर हम एक छोटी सी स्टोरी को बाइबल से हम देखते हैं। तो ऐसा हो गया, जिस तरह हन्ना ने कहा था कि परमेश्वर आप मुझे एक बच्चा दोगे, यदि आप मेरे दुखों को देखोगे तो मैं क्या करूंगी, उस बच्चे को क्या करूंगी, जीवन भर मतलब जिंदगी भर उस बच्चे को आपकी सेवा के लिए मैं अर्पण कर दूंगी। और उसी तरह हन्ना ने अपने बच्चे शामुएल को परमेश्वर की सेवा के लिए उस परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दिया था। और यहाँ पर शामुएल जो है एक छोटा सा बालक था और वो परमेश्वर के भवन में काम करता था। परमेश्वर के भवन में जो कुछ काम होता था, चाहे वो झाड़ू पोछा का काम हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना काम हो, शामुएल उसे करता था। और उस परमेश्वर के मंदिर का, परमेश्वर के भवन का याजक का नाम क्या था, एली याजक। एली याजक के पास, एली याजक के साथ वो क्या करता था, उनकी सेवा टहल करता था, परमेश्वर की सेवा टहल करता था। और एली जो है बहुत ही बूढ़ा हो गया था, एली को बराबर से दिखाई नहीं देता था और वो उठ के काम भी नहीं कर पाता था। मगर ये शामुएल बालक क्या करता था, सारे काम काज को क्या करता था, मंदिर के जो भी काम काज हो सारा काम ये शामुएल बालक करता था। अब एक दिन ऐसा हो गया, रात के समय शामुएल बालक सो रहा था। उस समय परमेश्वर का आवाज शामुएल को आया और शामुएल से कहा, हे शामुएल। शामुएल को लगा कि मुझे एली याजक बुला रहा है, इसलिए उठकर वो एली याजक के पास आया। क्योंकि एली याजक उठ नहीं पाता था, क्योंकि एली याजक बूढ़ा हो गया था। उसे लगा कि एली याजक मुझे किसी काम के लिए बुला रहे हैं, इसलिए शामुएल एली याजक के पास आया कि प्रभु आपने मुझे बुलाया। उन जमाने में जो बड़े होते थे उनको प्रभु कर कर बुलाकर आदर दिया करते थे। तो उसने कहा कि क्या प्रभु आपने मुझे बुलाया? तो उसने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, जा सो जा। फिर शामुएल जाकर सो गया। फिर दूसरी बार फिर से परमेश्वर का आवाज आया शामुएल के पास, हे शामुएल। फिर शामुएल को लगा कि मुझे एली याजक ने बुलाया है। फिर वो एली याजक के पास आता है, क्या प्रभु आपने मुझे बुलाया है? तो एली कहता नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाकर सो जा। फिर शामुएल चला जाता है सोने के लिए। फिर शामुएल को आवाज आता है, हे शामुएल। फिर से शामुएल उसी तरह एली याजक के पास आता है और कहता है, क्या प्रभु आपने मुझे बुलाया है? तो एली याजक कहता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाकर सो जा। इसके बाद एली याजक समझ लेता है कि इसे प्रभु बुला रहा है, इसे परमेश्वर बुला रहा है। तब एली याजक कहता है उसे, शामुएल को, अगर दोबारा तुझे ऐसा शब्द सुनाई दे तो तुझे क्या करना है? तुझे ये कहना है कि प्रभु मैं सुन रहा हूँ, आपका दास यहाँ पर हाजिर है, ऐसा आपको कहना है, करकर शामुएल से कहा।
उस समय जब शामुएल जाकर सो जाता है, 3 बार शामुएल की आवाज आता है और शामुएल सो जाता है, और चौथी बार शामुएल को फिर से परमेश्वर का शब्द आता है, और परमेश्वर उसे अब एक बार नहीं बल्कि 3 बार बुलाता है, हे शामुएल, हे शामुएल, हे शामुएल। तब शामुएल कहता है, क्योंकि एली याजक ने उससे कहा था कि अब की बार तुझे ऐसा कोई शब्द आए तो तुझे क्या कहना है कि हे प्रभु, आपका दास खड़ा है, आपकी क्या आज्ञा है कर कर, ऐसा कहना है। तो अब यहाँ पर उसी तरह जब परमेश्वर का आवाज शामुएल को आता है, और शामुएल उसी तरह जिस तरह एली ने सिखाया था उसी तरह वो क्या करता है, वहां पर कहता है कि हे प्रभु, आपका दास हाजिर है, आपको आपकी क्या आज्ञा है। तो बच्चों, परमेश्वर उससे शामुएल से कई बातों को बताता है, कई ऐसी बातों को बताता है, क्योंकि उन दिनों में परमेश्वर का वचन बहुत ही कम मिलता था, और परमेश्वर अपना वचन शामुएल को बताता पहली बार। तो बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर बोलता है, हम परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, हम जब परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, जिस तरह परमेश्वर ने शामुएल से बातें किया। हाँ बच्चों, आज भी परमेश्वर बातें करता है, आज भी परमेश्वर बात करता है। क्या आप भी परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपका भी नाम ले? तो बच्चों, आपको क्या करना होगा? आपको भी परमेश्वर के भवन में रहना होगा, परमेश्वर के करीब रहना होगा, जिस तरह शामुएल परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के करीब था, परमेश्वर की संगति में था, है ना? तो आपको भी परमेश्वर के संगति में रहना है और परमेश्वर के भवन में रहना है। ये कैसे होगा? आप सोचेंगे मैं अपने घर में हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के घर में रहूंगा? तो बच्चों, आप ही खुद परमेश्वर के मंदिर हो। वचन कहता है कि आप ही खुद परमेश्वर के मंदिर हो। आपको अपने मन में परमेश्वर को स्थान देना है। अगर जब आप परमेश्वर को अपने मन में स्थान दोगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे, स्वीकार करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे ही बातें करेगा और आपका भी नाम लेगा, आपको भी नाम लेकर बुलाएगा। उन दिनों में जो परमेश्वर ने चमत्कार किया, इन दिनों में भी वो चमत्कार परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और जिस तरह शामुएल से बात करना चाहा, उसी तरह हमसे भी बात करना चाहता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगले संडे फिर से एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की स्टोरी को सुना? क्या आपको याद है? क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम आ गया है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आइए आज के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। गेम शो कौन बनेगा सेनापति? हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, हु कॉल्ड सैमुएल? समूएल को किसने बुलाया? ऑप्शन ए गॉड परमेश्वर, ऑप्शन बी एलिक, ऑप्शन सी अन्ना। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी टाइम्स डिड गॉड कॉल सैमुएल? परमेश्वर ने सैमुएल को कितने बार बुलाए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2. Question 3, can God speak with us as he did with Samuel? जैसा परमेश्वर ने सैमुएल के साथ बात किए, उसी तरह क्या अपने साथ भी बात कर सकते हैं? ऑप्शन ए यस, हाँ, ऑप्शन बी नो, नहीं। तो अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, वचन का समय आ चुका है, तो आपको क्या करना है, वचन को ध्यान से सुनना है
आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। सामुएल भवन में था, प्रार्थना करता था और प्रभु की आज्ञा मानता था, इसलिए परमेश्वर सामुएल को उत्तर दिए। आपको भी परमेश्वर से बातें करना है तो क्या करोगे आप? हाँ, सही कहा आपने, प्रार्थना और आज्ञा मानोगे। इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वो पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब ना होगा। एजेकियल 12:25। क्योंकि मैं यहोवा हूं, जब मैं बोलूं तब जो वचन मैं कहूं वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब ना होगा। एजेकियल 12:25। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। For I am the Lord, I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass, it shall be no prolonged. Ezekiel chapter 12 verse 25. For I am the Lord, I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass, it shall be no prolonged. Ezekiel chapter 12 verse 25. God bless you. तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को ध्यान से सुना, सीखा। अब कौन सा वक्त आ चुका है? हाँ, एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी टाइम, इट्स योर फन टाइम। हेलो बच्चों, आज का हमारा थीम क्या है? बहुत सही, जैसे शामुएल से प्रभु बातें किया वैसे ही वो आपसे भी बातें करेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो इस विषय पर आज हम एक्टिविटी करने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो एक्टिविटी बनाने के लिए आपको चाहिए एक कलर पेपर, क्रेयॉन्स, स्केच पेन, scissor, pencil, eraser, sharpener and scale, एक स्टार का पिक्चर और एक बॉय का पिक्चर एंड ग्लू। चलिए बच्चों, अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको कलर पेपर में 2 साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसे कट करना है। पहला एक बड़ा साइज, फिर उसका एक छोटा साइज। फिर अभी आपको ये पहला जो बड़ा रेक्टेंगल है, इसमें आपको ऊपर के हिस्सा थोड़ा से ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करना है। अभी फोल्ड करने के बाद जो आपके पास जो छोटा रेक्टेंगल था, उसके पीछे की तरफ आपको ग्लू लगाना है। लगा के अभी उस बड़ा रेक्टेंगल के ऊपर आपको चिपकाना है कुछ इस तरह। अभी आपको ब्राउन कलर क्रेयॉन से ऊपर के हिस्से को ब्राउन कलर से कलर करना है।
फिर अभी दूसरा क्रेयॉन से आपको उसके ऊपर डिजाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। अभी हमने जो छोटा बॉय, ये छोटा बॉय कौन है? सामुएल। बहुत सही। इसको आपको इस बेड के अंदर रखना है और जो हमने स्टार लिए थे उसके अंदर सामुएल सामुएल ऐसे ब्लू कलर स्केच पेन से लिखना है। लिखने के बाद आपको इस स्टार के पीछे की तरफ थोड़ा सा ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद आपको इस बेड के साइड में चिपकाना है। तो बच्चों, यही है आज का एक्टिविटी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते। बाय बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा आज का एक्टिविटी? मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एक्टिविटी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी एंडिंग के प्रेयर का समय आ चुका है। हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉल एंडिंग की प्रेयर करेगी। तो आपको क्या करना है? आंखों को बंद करना, हाथों को जोड़ना है, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा। और इतना नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। और अगले हफ्ते हम मिलेंगे नए थीम के साथ, नए स्टोरीज के साथ, नए एक्टिविटी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।